वेलकम बैक। एक बार आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे केबलिंग के बाद आईपी एड्रेस का कैसे अलॉटमेंट किया जाता है, जो हमने प्लानिंग किया था लास्ट सेशन के अंदर। तो लास्ट सेशन में हमने ये देखा कि एक सिम्युलेटर के ऊपर अपना जो रियल वर्ल्ड है, जो भी आपका हमारा कैंपस का जो भी व्यवस्थाएं हैं, उसको किस तरह से बनाना है। तो इसके लिए हमने पैकेट ट्रेसर का हेल्प लिया है। दूसरा सॉफ्टवेयर होता है GNS3 भी होता है। ठीक है। तो अभी हम पैकेट ट्रेसर की मदद से कर रहे हैं। इसमें यहाँ तक हम लोगों ने जो सफ़र तय किया, एक बार मैं रिपीट कर लेता हूँ कि इसमें हमने क्या किया था। हमने ये चीज़ देखी थी कि अगर आपको इंटरनेट करना है तो फिर आपको एक काम करना पड़ेगा। एक आपको कैंपस के अंदर एक राउटर लगाना पड़ेगा जो कस्टमर एज राउटर होगा। दूसरा एक राउटर होगा जिससे आप इंटरनेट लेंगे और उससे एक लीज लाइन लेंगे। ये आपका नॉर्मली फाइबर होता है, अगर लंबी डिस्टेंस तक जाए, लेकिन ये फाइबर केवल दूरी बढ़ाने के लिए होता है। लेकिन वास्तव में ये जो केबल्स होती हैं वो लाइन केबल्स ही होती हैं, यानी लाइन केबल के ऊपर ही हम लोग काम कर रहे होते हैं। राइट। ठीक है। तो इसके ऊपर अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमारा जो केबल है वो आपका ये है। एक मिनट। अब हम लोग इसमें आज हमने जो केबलिंग किया उसके बाद आज अब हम इसमें केबल कितने तरीके के होते हैं हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो उसमें हमने 3 तरह का लाइन केबल के बारे में बात किया था। एक आपका स्ट्रेट लाइन केबल, क्रॉस ओवर और आपका कंसोल केबल। होपफुली कि आप सभी लोगों ने बना दिया होगा। तो हमने ये भी लास्ट में चलते चलते बोला था कि अगर एक राउटर है और दूसरा राउटर नहीं, दोनों सेम डिवाइस हो, तो क्रॉस ओवर केबल की जरूरत होगी। ये भी बात आप लोगों ने कर लिया होगा। और कंप्यूटर से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कंप्यूटर से अगर राउटर को जोड़ना हो तो मुझे किस तरह की केबल की जरूरत होगी। तो जो हमारा राउटर्स होता है, जो कंप्यूटर्स होता है, ठीक है ना, राउटर को भी मिनी सुपर कंप्यूटर बोलते हैं। तो देखा जाए जो राउटर है और कंप्यूटर है दोनों ही सेम डिवाइस पे, और सेम डिवाइस पे तो मुझे क्रॉस ओवर, ये हमेशा चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरा यहाँ पे हमारा जो स्विच है उससे मैं कंप्यूटर जोड़ना है, तो मैं यहाँ से स्ट्रेट केबल लूंगा, कंप्यूटर में लिंक कर दूंगा। ठीक है। और इसको हम जोड़ सकते हैं। ठीक है। अब इसमें लैन का मतलब क्या होता है। लैन का मतलब होता है राउटर का एक पार्ट। ये जो राउटर है उसका एक पोर्शन जितनी दूरी तक जाए वो सारा का सारा लैन कहलाता है। ये जो है पूरा एक लैन हो गया। इसी तरह से दूसरा लैन हो गया, और एक राउटर यहाँ से निकला और एक तीसरा लैन हो गया। तो आज की डेफिनेशन अगर लैन का बोले तो वो कुछ नहीं होता, वो कस्टमर एज का एक पोर्ट जितनी दूरी तक जाएगा उतना दूर तक वो लैन कहलाएगा, कस्टमर एज राउटर का एक पोर्ट। ठीक है। अगर मैं इसी में ये हमारा ये मीडिया ये स्विच है, अगर मैं यहाँ पे एक मीडिया कन्वर्टर यूज कर लूँ। मीडिया कन्वर्टर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल में बदलता है, और यहाँ से मैं इसको फाइबर में कन्वर्ट कर दूं, अगर ऑप्टिकल फाइबर, तो ये जो दूरी है आज की डेट में 100 किलोमीटर तक भी मूव हो सकता है। और यहाँ पे फिर हमने मीडिया कन्वर्टर लगाया, और फिर मैंने यहाँ पे स्विच लगाकर एक कंप्यूटर लगा दिया। ठीक है। तो मैं यहाँ से निकला, अगर मैं यहाँ से दूरी, ये आपका ये पूरा घूमते फिरते यहाँ से गए और यहाँ तक आ गए, तो ये सारा घूम फिर के राउटर के इसी पोर्ट पे आ गए। तो ये भी इसी पार्ट का लैन हो गया। लैन का मतलब आज के डेट में वेरी क्लियर है कि एज पर द न्यू सिनारियो लैन इज द नथिंग, सिंपली एक पोर्ट जो राउटर का है वो जितनी दूरी तक जाएगा ऑल आर द सेम लाइन, वो सभी एक ही लाइन में आएंगे। ठीक है ना, ये हमारी डेफिनेशन है आज के लिए। ठीक है। जैसे राउटर बदल जाएगा, जैसे ये राउटर लगा, इसी राउटर के में दूसरे पोर्ट से आ गए, तो ये दूसरा लाइन है, दूसरा लाइन है, तो दो लाइन आपस में वाइन कहलाते हैं। तीसरी डेफिनेशन आज के हिसाब से फिट नहीं बैठती है, ये सच्चाई है। इस चीज को आपको क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है। अब हम यहाँ पे 3 लाइन है, तो मुझे 3 नेटवर्क आईडी की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग प्रैक्टिकली सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपने हिसाब से हम कोई भी 3 नेटवर्क आईडी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 नेटवर्क आईडी यहाँ पर ने क्लिक किया और यहाँ पे लिखता हूँ। पहला नेटवर्क आईडी अपने हिसाब से आईपी एड्रेस ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। आईपी एड्रेस की क्लास होगी ना, आईपी एड्रेस की क्लास होगी 192.168.1.0/24। एक आईपी एड्रेस हमने यहाँ ले लिया। दूसरा हमने नेटवर्क ले लेते हैं, इसका नेटवर्क आईडी 2 कर देते हैं, 192.168.2.0/24। और एक नेटवर्क आईडी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 192.168.3.0/24। 3 नेटवर्क आईडी हमने ले लिया।
जो नेटवर्क आईडी लिया उसमें आप लोग को आईपी निकालने आता होगा, अब तो कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। तो ये जो आईपी रेंज होगा 192.168.1.0 1.1 से शुरू होगा और 254 था। कहने का मतलब है कि इस कैंपस के अंदर हम लोग 1 से लेके 254 कंप्यूटर लैपटॉप जोड़ सकते हैं, राइट। ठीक है, अब हम प्लानिंग करेंगे। क्या प्लानिंग करेंगे कि ये जो अभी अभी आप एक चीज देखें, अगर माउस में राउटर पे ले जाऊं, अगर मैं माउस इस राउटर के ऊपर ले जाऊं तो सामने एक पॉपअप सा खुलेगा, उस पर आप देख पाएंगे कि जो फास्ट इथरनेट 0/0 लिखा है, 0/1, इस पे कोई आईपी एड्रेस सेट नहीं है। ठीक है, अब हम प्लान करेंगे इस पे आईपी एड्रेस डालने के लिए। तो ये जो हमने प्लानिंग किया कि हमें आईपी यहाँ से यहाँ तक मिलेगा, तो ये वाला जो पोर्शन इस लाइन का पार्ट है, तो मैं ये पे 0/1, यहाँ पे जो केबल लगी है वो 0/1 पे लगी हुई है, देख रहे हैं ना आपको, 0/1 पे ये वाली। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस यहाँ पे लिख देता हूँ, FA 0/1 192.168.1.0 के 1.1 से ले लेता हूँ, 0 तो नहीं ले सकता। इसी तरह से मैं यहाँ पे ये जो कंप्यूटर लैपटॉप है, यहाँ पे ये 2 कंप्यूटर पे आईपी प्लान कर लेता हूँ। अभी चूंकि कोई व्यवस्था नहीं, तो PC 0 पे जो हम आईपी देते हैं 192.168.1.2 ले लेते हैं। ये हम प्लान कर रहे हैं, आप बिल्कुल फ्री हैं। अगर ये आपके कॉलेज का कैंपस खुद है तो आप अपने एरिया में क्या आईपी देना है, आप अपने हिसाब से जो भी आपने परचेज किया है उसमें डेफिनेटली रेंज मिलेगा, 1 से लेके जो 254 तक, 1 to 54 तक, तो आप अपने हिसाब से आप डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे PC1 है, यहाँ पे डाल देता हूँ 192.168.1.3 कर लेता हूँ स्लैश। ये जो मैंने प्लानिंग कर लिया, ठीक है, ये हो गया इस वाले पोर्शन का। ऐसे ही FA 0/0 है, तो इसके लिए मैं प्लानिंग कर देता हूँ FA 0/0, और ये जो पोर्शन है किसके पोर्ट में, इस वाले लाइन के पार्ट में आएगा, तो इसका हो जाएगा 192.168.3.1। वहां 1 से लेके 254 होगा, लेकिन 3 से शुरू होगा, ये हम कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये आपका जो दूसरा पोर्शन है यहाँ पे FA 0/0 192.168.3.2/24 कर देता हूँ। ऐसा ही ये जो दूसरा लाइन है ये वाला, इसको हमने 2.0 लिया, तो यहाँ पे हम FA 0/1, यहाँ पे जो आईपी ले सकता हूँ 192.168 डॉट, आपका ये जो आईपी है ये हम ले लेते हैं 2.1/24। ऐसे जो नीचे वाला पोर्शन है इसको लेते हैं 192.168 डॉट 2.2 लिख लेता हूँ। ठीक है, ये हमने प्लानिंग किया। ये क्या है, एज ए इंजीनियर आप उस एरिया के इंचार्ज हैं तो प्लान करेंगे। अब इसको हम डालेंगे, अभी माउस ले जाएंगे कहीं पे कुछ भी आपको नहीं दिखेगा, FA 0/0 सब नॉट लिखा हुआ है, नॉट। यहाँ पे भी देखेंगे फास्ट इथरनेट आईपी एड्रेस नॉट सेट आ रहा है। ठीक है, अब ये जो हमने प्लानिंग किया है, अगली बार माउस ले जाए उसके अंदर दिखना चाहिए। ठीक है, तो रियल में अगर मुझे कॉन्फ़िगरेशन करना होगा अगर राउटर का, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रियल में जो राउटर होते हैं उस पे ना तो कीबोर्ड होता है, ना माउस होता है, तो ना मॉनिटर होता है। तो हम क्या करते हैं कि एक राउटर लेते, एक लैपटॉप लेते हैं और यहाँ पे लगाते हैं। इस लैपटॉप को मैं इससे जोड़ूंगा ताकि इस राउटर का कीबोर्ड माउस हो जाए। तो मैंने एक केबल और बताया था, कंसोल केबल। ठीक है, तो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, ये सब पहले नंबर का ऑटोमेटिक है, उसके बाद आया कंसोल केबल, इसको क्लिक किया, इसको यहाँ पे लगाया, इसके इस वाले पोर्शन में लगाना है, कंसोल केबल है, क्योंकि मैं ये लैपटॉप है इस राउटर का कीबोर्ड माउस बना रहा था, इसके किस में, कंसोल में। तो अब आप कह सकते हो कि ये जो लैपटॉप है और राउटर है ये ज्वाइंटली एक दूसरे से, राउटर का एक ही सिस्टम हो गया, यानी कि राउटर का कीबोर्ड माउस क्या लैपटॉप है, कब, जब आपने लगाया। ठीक है ना, ये हो सकता है रियल में, हो सकता है कि आने वाले समय में आपके राउटर के अंदर ही कीबोर्ड माउस लगा हुआ आए, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, हो सकता है, फिलहाल अभी जो व्यवस्था है वही से हम चलते हैं। अब इस लैपटॉप को क्लिक करेंगे तो ये जो लैपटॉप है इसके अंदर जाकर मुझे ये जो मैंने प्लानिंग किया वो करना पड़ेगा। नॉर्मली जब हम लोग लैपटॉप या कंप्यूटर अपना यूज करते हैं तो हमारे पास में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज हो सकता है, लिनक्स हो सकता है, या एप्पल हो सकता है। ठीक है,
इंडिया में ज़्यादातर विंडोज मिलेंगे, ग्लोबली आप जाओगे तो ज़्यादातर एप्पल मिलेंगे, और लिनक्स भी मिलते हैं, लेकिन वो एज ए सर्वर के लिए लोग यूज करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसको नॉर्मल कंप्यूटर की तरह यूज बिल्कुल कर सकते हैं, बट फेमिलियर नहीं है। ज़्यादातर लोग फेमिलियर आपको मिलेंगे विंडोज पे, फिर मिलेंगे आपको एप्पल मैक पे। ठीक है, तो अभी ये जो हमारा कंप्यूटर है, ये जो हमारे जो सॉफ्टवेयर है सिमुलेटर, सिस्को कंपनी का। तो सिस्को कंपनी के जो कंप्यूटर लैपटॉप होते हैं सब आईफोन होते हैं, आईपीएल एप्पल वाले होते हैं, मैक वाले होते हैं। तो यहाँ तो एप्पल हो गया। तो अगर आपका ये कंप्यूटर आईफोन लैपटॉप या जो आईपैड है वो एप्पल का है, ठीक है, तो इसके अंदर एक पार्ट होता है जहां से हम इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं, वो होता है आपका टर्मिनल। क्या होता है? टर्मिनल। इसके लिए और मैक ओएस के लिए, ठीक है। अदर देन मैक होगा अगर, ठीक है, जैसे कि विंडोज है, तो फिर हमारे पास टर्मिनल क्या होंगे? सीएमडी कमांड होती है। सीएमडी कमांड समझते हैं? कमांड प्रॉम्प्ट होती है, ठीक है। तो अब हम इसमें एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले ये, चूंकि अब यहाँ पे क्लिक किया, इसके डेस्कटॉप पे जाएंगे। अब यहाँ पे एक टर्मिनल हम ढूंढेंगे। वेयर इज अ टर्मिनल? ये आपका टर्मिनल है। इसको क्लिक करेंगे, स्क्रीन पूछेगा। तो ये जो डाटा है, कंप्यूटर अपने आप इस ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिकली वो राउटर या कोई भी डिवाइस लगाते सेंस करके अपने आप फिलअप कर लेता है। आपको भरने की जरूरत नहीं, फिर भी आप भर सकते हैं मैनुअली। अगर आप थोड़ी सी और सीख लें कि बीट रेट क्या होता है, वैरायटी क्या होती है, तो भी कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट हम लोग फील्ड में काम करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ले लेता है, आज की डेट में जरूरत नहीं है। तो हमें इतना ही मतलब है, ओके किया। अभी आपकी स्क्रीन खुल जाएगी इस तरह से। तो ये मैंने डायरेक्ट खोला था यहाँ क्लिक करके, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक तरीके से सामुलेटर है, तो रियल में तो हमें ऐसे ही करना है। तो सामुलेटर में तो आप डायरेक्टली क्लिक करोगे तो भी स्क्रीन खुल जाएगी। क्लिक करो, सीएलआई में चले जाओ। अब मैं यहाँ दोनों स्क्रीन सामने लाता हूँ। ये टर्मिनल लैपटॉप के थ्रू है, तो देखो दोनों बिल्कुल एक है, कहीं से भी एक अक्षर का भी डिफरेंस नजर नहीं आएगा। जो इसमें लिखा वही यहाँ पे भी रिटर्न लिखा है। देखो मैं अगर यहाँ पे माउस करके करूँ तो देखो दोनों साइड सेम मूवमेंट होगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके मूव करूँ सेम मूवमेंट होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि अगर आप सिमुलेटर पे काम कर रहे हो तो फिर मुझे ये लगाने की जरूरत नहीं है ये। लेकिन चूंकि मुझे बताना जरूरी था कि फील्ड में जो हम काम करते हैं वहां पे आजकल राउटर ऐसा नहीं कि टच किया और खुल गया फिल्मी दुनिया की तरह, हकीकत में तो मुझे लगाना ही पड़ता है, ठीक है। अब सिमुलेटर है तो आप यहाँ पे कर सकते हो टाइम बचाने के लिए, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे तीन चीजें मिलेगी, राउटर और ग्रेटर देन सिंबल मिल गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? तो मैं इसको पहले यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। यहाँ पे राउटर, मैं कैसे शॉर्ट कोड लिख देता हूँ, समझ ना। राउटर ग्रेटर देन, इसका मतलब है यूजर मोड। यूजर मोड का मतलब है कि आप कंप्यूटर लैपटॉप कोई खरीद के ले आए अपने घर पे, आपको कैसे पता चलेगा ये जो कंप्यूटर खरीदे हो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? या मेरा भी जिस कंप्यूटर से मैं आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो इस कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपको कैसे पता चलेगा? ऐसा तो नहीं कि बाहर कवर हमने किसी भी कंपनी का लगा दें तो बदल जाए, नहीं। आप कंप्यूटर के माई प्रॉपर्टीज में जाके पता कर सकते हो, या फिर कमांड ब्राउज़र। तो जो यूजर मोड में है इसमें हम कुछ कमांड मारेंगे तो मुझे इस बात की जानकारी मिलेगी कि जो राउटर है किस कंपनी का है, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, उसका हार्डवेयर कितना है, उसका सॉफ्टवेयर क्या है, ये सारी जानकारी, बेसिक आइडिया, ठीक है ना, बेसिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब मुझे जनरल मुझे पता चल गया। अब राउटर के अंदर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं क्या काम है आज के सेशन में, आईपी एड्रेस अलॉट करना है। तो फिर इसके लिए मुझे कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है। तो इसी जो आर होगा, अगर इसमें कमांड फायर करेंगे क्या, इनेबल, और प्रेस करेंगे इंटर। तो जैसे इंटर करेंगे तो आर बन के हैश मोड में आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं प्रिविलेज मोड, ठीक है। प्रिविलेज मोड का मतलब होता है, अब इसका मतलब समझिए, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मैं यहाँ पे इंटर दबाऊंगा, ठीक है ना, तब जाके आएगा। अब ये चीज आ जाएगी, अब मैं प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। तो प्रिविलेज मोड का मतलब क्या होता है, इसका बहुत ही सीधा सा बात है। जब आप कोई फोन खरीदते हो या नया कंप्यूटर खरीदते हो तो उसमें सारे सॉफ्टवेयर नहीं होते। जरूरत के हिसाब से, समय के हिसाब से सॉफ्टवेयर आप डालते रहते हो। अब आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि जब मैंने खरीदा था और आज की डेट में मैंने क्या नया सॉफ्टवेयर डाला, ये आपको कैसे पता चलेगा? जैसे कि मोबाइल फोन खरीदा, पहले हम खरीदते थे ना उसमें फेसबुक होता था, ना व्हाट्सएप होता था, बहुत सारे ऑपरेटिंग वो नहीं, स्काइपे नहीं होते थे, माइक्रोसॉफ्ट टीम नहीं होता था, ठीक है। लेकिन हम इंस्टॉल करते हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि जब खरीदे थे तो भाई इस पे क्या था, ये सब
जैसे कि मैंने पैकेट ट्रेसर दिया, आप लोगों ने इंस्टॉल किया, तो इसकी जानकारी कैसे मिलेगी? नॉर्मल अगर विंडोज कंप्यूटर है तो ऐड रिमूव प्रोग्राम से या कमांड प्रॉम्प्ट से प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ पे हम कुछ कमांड फायर करेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मिल जाएगा प्रिविलेज, मतलब कमांड होती है, लिख भी लीजिए, शो रनिंग, ठीक है ना, कॉन्फिग, ये कमांड होती है, कॉमन कमांड है, सब गूगल पे बहुत आसानी से मिल जाएगी। ऐसा कोई नई चीज आपके लिए नया हो सकता है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2019 में इंडिया में आ चुका है, 2020 से इम्प्लीमेंटेड भी हो चुका है, उसके अंदर ये सब चीजें मैं जो बता रहा हूं, ये सब आप लोग हाई स्कूल में ही आपके जो आने वाली पीढ़ियां उनको मालूम होगा। बिल्कुल वैसे ही कि हमने कभी एमएस वर्ड नहीं पढ़ा, लेकिन आपने भी आपको पहले से पता है, कोई पढ़ाता नहीं आज की डेट में, आप बचपन से ही सीख जाते हैं स्कूल में ही। लेकिन हमें एमएस वर्ड के लिए ट्रेनिंग भेजना पड़ा था, 10-10 हजार रुपए दिए थे हम लोगों ने कि एमएस वर्ड पे काम कैसे करें। तो ये बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है, आने वाले बच्चों को पता होगा, ठीक है। अब इसमें मैं कमांड फायर करूंगा, आर है और हैश है। अगर मैं इसमें कमांड फायरिंग करूंगा कॉन्फिग, ठीक है, स्पेस करके टी, कमांड पूरा भी होता है, जब मैं इसको एंटर प्रेस करूंगा तो ये आर ब्रैकेट में कॉन्फिग और हैश बन जाएगा, ठीक है, ये आएगा कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं वापस आता हूं, इस चीज को यहां करके देखेंगे। क्या करेंगे, इनेबल पूरा लिखिए। और सबसे बड़ी चीज बताऊं आपको कि ये जो मेरा पैकेट ट्रेसर है, ये चूंकि आईओएस ऑपरेटिंग, कौन सा कमांड है, आईओएस, तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम में जो आपका एप्पल मैक वाला वो सबसे स्ट्रांग होता है। तो जो इसका इतना स्ट्रांग है कि अगर मैं यहाँ पे 2 शब्द भी लिख दूं ना और आपका कीबोर्ड का टैब बटन यूज करूं, कमांड अपने आप पूरा कर देता है। समझ में आ गई मेरी बात? पूरी कमांड लिखने की जरूरत नहीं है, तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम में आईओएस सबसे स्ट्रांग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 शब्द भी लिख के एंटर मार दूंगा तो भी ये काम करेगा। आ गया प्रिविलेज मोड में, पूरा वर्ड नहीं लिखा मैंने, ठीक है। अगर मैं आ गया कॉन्फ़िगरेशन में CUN लिखो, टैब बटन यूज कर रहा हूँ, देखो पूरा CUNF टैब बटन यूज कर रहा हूँ, कॉन्फ़िगर आ गया, टी लिखा टैब, तो पूरी कमांड तो होती है कॉन्फ़िगर टर्मिनल। लेकिन अभी मैंने कहा केवल आप इतना लिखो तो भी समझ में आ जाएगा, कॉन और टी तो भी समझ जाता है। ये देखिए आ गया, अब आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए। अब आप इस राउटर पे किसी भी तरह का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, लेकिन आज हमारा पर्पज है कि ये जो हमने माउस यहाँ पे ले जाए और ये हमने जो प्लान किया FH0/1, वो आईपी एड्रेस मुझे यहाँ पे दिखना चाहिए। तो मैं क्लिक करूंगा इस पोर्ट पे। कैसे रियल में हम क्या हो रहा है कि कंप्यूटर से यहाँ आ रहे हैं, यहाँ पे शामिल क्लिक कर दिया, लेकिन वास्तव में लैपटॉप से हमने एंट्री किया है और हम यहाँ पहुंच गए। अब यहाँ से मुझे इस पोर्ट पे आना है, तो उस पोर्ट पे आने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा INT इंटरफेस, उस इंटरफेस पे जाना है। पूरा कमांड लिखूंगा, इंटरफेस या फास्ट इथरनेट, उसकी आईडी है 0/1, ऐसे। तो आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप केवल इसकी जगह पे इतना लिख दीजिए, INT स्पेस FA0/1, ठीक है ना, उसको एंटर मार देते हैं तो ये भी आपका आ जाता है। फिर IP ऐड, उसके बाद 192.168 जो भी IP हमने प्लानिंग किया है 1.1 विद सबनेट मार्क, क्योंकि कंप्यूटर स्लैश मार्क नहीं समझता। तो /24 है, तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 24 बिट्स 1, यानी कि 255.255.255.0 पावर, ठीक है। ये आपका आईपी हो गया। माउस यहाँ पे ले जाएंगे तो अभी देखना क्या होगा, आईपी एड्रेस आपके 0/1 पे आ गया, ठीक है। और अभी ये जो बाकी सब देख रहे हैं ग्रीन सा दिख रहा, ये रेड दिख रहा, ऐसा क्यों? क्योंकि राउटर घर में, एक सिंपल सी बात है, आपके घर में एसी लगा है, आदमी रहे ना रहे, अगर वो एसी चला देगा तो क्या हो जाएगा, पैसा तो देना ही पड़ेगा। उसी तरह से आपका ये जो राउटर है, इसका पावर पोर्ट की जो पावर सप्लाई जो पोर्ट होता है बंद होता है, रेड होता है। तो इसकी पावर सब अप्लाई ऑन करेंगे तो उसके लिए नो सट, जैसे नो सट लिखूंगा आप देखना ये रेड से ग्रीन होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि एंटर ग्रीन, आपका ऑरेंज होना शुरू हो गया। और कंप्यूटर में जो भी काम करोगे सेव तो करना ही पड़ता है, भी कंप्यूटर ही है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डू स्पेस WR, डू राइट, और एंटर कर दिया। तो अब मैंने जो कंप्यूटर में काम किया स्पेस हो गया, राइट हो गया। अब मैं यहाँ पे माउस ले जाऊंगा तो अभी देखना 0/1 लिंक का मतलब पावर सप्लाई अप हो गया है और आईपी एड्रेस इतना दे दिया। अब इससे मुझे बाहर आकर, ये 0/0 है, इस पे हमने प्लानिंग किया 3.1 देने के लिए। तो इसमें 2 कमांड होती है, एग्जिट, दूसरा कमांड होता है एंड। जैसे मैं एग्जिट करूंगा तो बिल्कुल ही बाहर आ जाऊंगा, बाहर नहीं आना मुझे, वो करना है
एंड का मतलब काम खत्म कर, एग्जिट करना, केवल एक पोर्ट बाहर आना है। तो अब मैं फिर से कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया। अब मुझे किस पोर्ट पे जाना, INTFA 0/0 पे जाना है। अब इस पे जो IP ऐड है वो जो आपने प्लानिंग किया 192.168.3.1 ये किया ना प्लानिंग, और /24 है 255.255.0, और यहाँ पे आप माउस ले जाएंगे फिर देखेंगे यहाँ पे आपका आ चुका है, ऊपर वाले पे भी आ गया। लिंक डाउन है, लिंक ऑफ करना है तो नो शट कर दिया, डू राइट कर दिया और एग्जिट कर दिया। कितना आसान है, पहली बार में लगता है नया नया क्या चीज है, एक एक चीज मैंने आपको बताई। ठीक है, अब माउस ले जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे इसके लिंक अप हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी ये रेड दिखा रहा है, ऐसा क्यों? उसका कारण ये है इधर का भी पावर बंद है। पावर सप्लाई तो ऑन कर दिया आपने लेकिन ये लिंक अप नहीं है, मतलब दूसरे साइड में गड़बड़ है अभी। तो जब इसका पावर सप्लाई ऑन करेंगे तो हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब इधर दूसरे वाले को भी लगे हाथ करते हैं, क्लिक करते हैं, ध्यान CLI मोड में रिपीट हो जाएगा। पहली बार अगर यस या नो पूछे तो नो करना है। नो का मतलब होता है कि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, यस का मतलब जब आप लोग बनाएंगे ना तो पहली बार बनाएंगे, तो हो सकता है कि आपसे कोई बार पूछा जाता है कि डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन यस या नो, तो आपको नो करना, ये मेरा वर्ड याद रखिएगा। यस का मतलब होता है कि हमने कोई पुराना कॉन्फ़िगरेशन किया है उसी को वापस लाना, नहीं यहाँ तो फ्रेश कर रहे हैं ना, नया लिया सब कुछ किया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इनेबल करूंगा, इस पे देखने CONT कितना आसान है, देखो INTFA 0/, ये वाला जो पोर्ट है 1, उस पर किसी भी पोर्ट पे पहले जा सकते। चलो मैं पहले 0/0 पे चला जाता हूँ। 0/0 कौन सा पोर्ट है हमारा, ये वाला पोर्ट है ये। ठीक है, वो ऊपर ले आते हैं। अब इस पे हम IP ऐड करेंगे 192.168.3.2। 1 नहीं लिख सकते, 1 ऑलरेडी आप दे चुके हो ना, लिख रहा हूं मैं। पावर सप्लाई अब ऑन करेंगे तो आप देखना क्या होगा, ये ग्रीन हो जाएगा, नो शट। जैसे मैंने नो शट किया ग्रीन हो जाएगा, डू राइट कर दीजिए, फिर एग्जिट कर दीजिए। अब मैं इस पे माउस ले जाऊंगा, देखो इस पे आ चुका होगा नीचे वाले पे 0/0 पे। अब मुझे इस वाले पे करना 0/1 पे, 1FA 0/1 IP ऐड 192.168.2.1 हमने डालना ही पड़ेगा, बिना उसकी ID होती नहीं। पावर सप्लाई ऑन करेंगे, नो शट, और जो भी काम करेंगे डू राइट कर देंगे। ठीक है, और एग्जिट कर देंगे। ठीक है, अब हमारे जो राउटर के कॉन्फ़िगरेशन है इस पे भी हो गया। ठीक है, दोनों पे आ गया। अब आ जाते हैं ये जो कंप्यूटर है इस पे क्या IP डालना है। ठीक है, तो मैं इस कंप्यूटर पे क्लिक करता हूं। इसको कैसे क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे और यहाँ पे IP कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो IP हमने प्लान किया, क्या प्लान किया है 1.2। एक काम करते हैं, अगर मैं 1.1 डालू तो क्या होगा, 1.1 मैंने कहा दिया, यहाँ पे दिया ना, तो देखो भी डाल के देखते हैं। अगर 1.1 करते हैं देखो क्या होगा, जैसे मैं आगे आऊंगा मना कर देगा, दिस एड्रेस इज ऑलरेडी यूज इन नेटवर्क, इसलिए एक नेटवर्क के अंदर एक ही IP होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 192.168.1.1 नहीं 1.1.2। अब गेटवे का मतलब क्या, व्हाट इज द गेटवे, भी समझिए लगे हाथ। ये मेरा कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, ये लैपटॉप है अपने कैंपस के अंदर, ये आपका कॉलेज कैंपस है, इसमें है। अगर मैं इस कैंपस से निकलकर इस कैंपस में कुछ भेजना चाहता हूं तो कम्युनिकेशन कैसे होगा, ऐसे तो नहीं होगा हवा में उड़ के चला जाएगा, जो रास्ता बना उसी से जाएगा। यहाँ से कोई डाटा निकलेगा, पहले स्विच में जाएगा, स्विच से राउटर, एक राउटर दूसरा, फिर यहाँ पे आएगा और फिर यहाँ से वापस आएगा, ये तो फिक्स हो गया। चाहे कोई भी कंप्यूटर हो, इस कैंपस से बाहर जिस रास्ते से बाहर जाएगा वही गेटवे कहलाएगा। आपका कॉलेज है, मैं पूछूं आपका कॉलेज का गेटवे क्या है, तो गेटवे का मतलब जिस रास्ते से आप कॉलेज में आते हो और जाते हो। क्लियर होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो इसको क्लियर कर देते हैं। अब इसमें यहाँ क्लिक करेंगे, गेटवे डालेंगे, जो यहाँ पे IP है इस पोर्ट का 192.168.1.1। ठीक है, अब मैं ये दूसरा जो कंप्यूटर इसको भी क्लिक करता हूँ, डेस्कटॉप पे जाता हूँ। इस पे हम 1.2 भी नहीं दे सकते, 1 भी नहीं दे सकते, अब हम इसको देंगे 3, कोई भी दे सकते हो, 3 हो और गेटवे 1 हो जाएगा। अब इन कंप्यूटरों पे भी IP आ गया आपका। ठीक है, जब तक IP नहीं दोगे कम्युनिकेशन नहीं होगा। अब देखो हमने कहाँ का IP दे दिया, 2 कंप्यूटरों पे दे दिया, यहाँ पे दे दिया। इस पे अभी हम बात करेंगे, कल बात करेंगे, कल तो मैं हूं नहीं, कल रात में क्लास लेने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अभी यहाँ से अब मैं यहाँ कम्युनिकेशन करूँ तो एक छोटा सा एग्जाम्पल समझाता हूँ।
मान लो आपका क्लासरूम है, आप क्लास में 30 बच्चे बैठे हैं, मैं पहली बार आपके क्लासरूम में आ रहा हूँ, आपके कॉलेज के डायरेक्टर साहब ने मेरे को एक लेटर दिया और कहा आप कॉलेज में जाएं, क्लासरूम में जा रहे हैं पहली बार, वहां पे हनुमान जी मिलेंगे, उनका एक पत्र आया हुआ है उनके घर परिवार से, आप उन्हें हैंड ओवर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं पहली बार आ रहा हूँ तो मुझे नहीं पता हुई हनुमान, हनुमान जी को नहीं पता मैं कौन हूँ। ठीक है, तो मैं क्लास में आऊंगा तो मैं कैसे लेटर आपको दूंगा, मैं अनाउंसमेंट करूंगा हनुमान जी, तो हनुमान जी सुनेगा सब, हाथ कौन उठाएगा, जिसका नाम हनुमान होगा, भैया ये तुम्हारा पत्र है, डायरेक्टर साहब ने दे दिया। ठीक है, दैट्स ओके। सेम टाइम अब चूंकि मैं इंसान हूं, मेरे पास मेमोरी भी है और सेंस भी है, आपको पहला दिन याद आ रहा होगा, सेंस और मेमोरी। इंटेलिजेंट लोग कौन होते हैं, जिनके पास सेंस और मेमोरी, ऑल आर इंटेलिजेंट ह्यूमन बॉडी। तो मैं याद कर लिया कि हुई हनुमान। 10 दिन के बाद मैं सेम क्लासरूम में आ रहा हूँ, डायरेक्टर साहब ने मुझे फिर से चिट्ठी दिया, कहा कि हनुमान जी को देना है। अब मैं क्लास में हूँ, अब मुझे इस बात की जानकारी है और मुझे याद भी है कि हुई हनुमान, तो मैं क्लास में अनाउंसमेंट नहीं कहूंगा, सीधा हनुमान जी के पास जाऊंगा, भैया हनुमान ये तुम्हारा पत्र है। तो जो व्यवहार हमारे रियल लाइफ में मशीनों के साथ भी वैसे ही है। यहाँ पे जो मशीन हमने लगाई है, ठीक है ना, हमने लगाया स्विच, और स्विच को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटेलिजेंट डिवाइस। ठीक है, यहाँ पे हम हब भी लगा सकते थे, ठीक है, लेकिन हब को हम क्या बोलते हैं, नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस। क्यों, स्विच में क्या होता है, इंटेलिजेंट का मतलब इसमें मेमोरी प्लस सेंस दोनों है, हम में क्या है, सेंस तो है मेमोरी नहीं है, ये दिक्कत होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक चीज देखते हैं, अगर मैं यहाँ से पैकेट उठाता हूँ, इस पे भी आईपी और इस पे भी आईपी है, यहाँ से मैं इस पैकेट यहाँ भेजने की कोशिश करता हूँ PC1 से लेके इस पीसी में, या PC0 से PC1 में, राउटर हो या स्विच, पहली बार कम्युनिकेशन करा रहा हूं, आपके सामने बनाया सब कुछ, आपके फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो क्या करेगा, राउटर को तो मालूम नहीं है, देखते हैं भेज के, तो स्विच को नहीं पता, तो स्विच क्या करेगा, सबको भेजेगा, किसको, राउटर को, दूसरे स्विच को, सबको भेज रहा है। ठीक है, ये कहेगा हाँ, बाकी सब मना करेंगे, ये कहेगा हाँ मैं हूं, और ये मना कर दिया, बाकी सब मना करेंगे। ये वापस जाएगा यहां से, इस कंप्यूटर से फिर पूछेगा, भैया ये जो आपका कंप्यूटर है यही हाँ कह रहा है, बाकी नहीं कह रहे, तो वापस आएगा, फिर इसको देगा और एक्नॉलेजमेंट जनरेट करेगा, यहाँ इन प्रोग्रेस लिखा हुआ, मेरा माउस देखेंगे तो जैसे एक्नॉलेजमेंट जनरेट करके यहाँ आएगा, तो इसको यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा आपका, देखिए गया, और देखिए सक्सेसफुल, ठीक है, सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, एक क्लियर होगी बात। अब हम काम करते हैं, अब यहाँ पे एक बार कम्युनिकेशन हो गया, हब लगाए होते तो सेम चीज रिपीट होती, लेकिन यहाँ पे क्या लगाया हमने, स्विच लगाया है, तो अगर मैं रिपीट करूं सेकेंड टाइम, तो अब इसके पास इंटेलिजेंट डिवाइस है, सेंस और मेमोरी दोनों है, तो ये क्या करेगा, आपकी किसी को पूछेगा नहीं, सीधा उस कंप्यूटर को दे देगा। देखते हैं एक बार ट्राई करके, गया स्विच के पास, नीचे गया, कहीं नहीं गया, इसे हैंड ओवर करेगा और वापस आ जाएगा। इसीलिए स्विच को बोला जाता है फास्ट है, सिक्योर है, और इन कंपेरिजन टू द हब आज इजी ऑपरेशनल भी है, सक्सेस हो गया, एक झटके में ही सक्सेस हो गया। मैं इसको सेव कर लेता हूं। ठीक है, कल का सेशन होगा इस पैकेट को निकालकर दूसरे सेशन में कैसे पहुंचाना है। ठीक है, तो यहां तक का जो मैंने आज कराया प्रैक्टिकली, आप लोगों के पास सिमुलेटर भाई, इसको इंस्टॉल करिए, डाउनलोड करिए और कर लीजिए। ठीक है, एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, कर रहे हैं साथ में तो भी कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग कल मिलते हैं, थैंक यू। कल रात वाला सेशन करेंगे, नाइट में, दिन में नहीं हूं मैं। थैंक यू सर। जैसे यहाँ